साथियों नमस्कार। आइए हम आज फिर एक नए विषय के साथ में उपस्थित हुए हैं। विषय है कबीर साहब का अंधविश्वास पर प्रहार। कबीर साहब बिल्कुल भी अंधविश्वास को नहीं मानते थे और वो एक तार्किक व्यक्ति थे। तो कबीर साहब कहते हैं कि कबीर ब्राह्मणवाद के अंधविश्वास के प्रबल विरोधी हैं। वह अंधविश्वास चाहे हिंदुओं से हो या मुसलमानों में हो, वह अंधविश्वास से मुक्ति का मार्ग बताते हैं जिससे मानव अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ न करे। कबीर कहते हैं कि जंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमय जग कोय, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। अर्थात कबीर कह रहे हैं कि जंत्र मंत्र सब झूठे हैं, इन पर विश्वास करके भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। सार वचनों के ज्ञान के बिना काग अर्थात कौआ बुद्धि रखने वाला व्यक्ति, निर्णायक बुद्धि रखने वाला हंस कदापि नहीं बन सकता। अर्थात क्षीर नीर विवेक बुद्धि को तो हंस में ही होती है, कौवे में नहीं। तो फिर आगे कबीर साहब कहते हैं कि पाहन का क्या पूजिए, जो नहीं देव जवाब, अंधा नर आशा मुखी, यो ही कौवे आव खोवे आव। अर्थात पत्थरों से बनी मूर्ति का क्या पूजना, जो हमारी प्रार्थना स्तुति करने के उपरांत भी उसका कोई जवाब नहीं दे। ऐसे व्यक्ति अपना सौ गौरव गंवाकर पत्थरों इन जड़ मूर्तियों में अपनी मानो कामनाओं पूर्ण होने की झूठी आशा करता हो। तो उस पर फिर आगे कबीर साहब कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। अर्थात कबीर साहब कह रहे हैं कि जड़ मूर्तियाँ जो पत्थर है उसको पूजने में क्या ईश्वर मिल जाता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि तब तो मैं पूरे पर्वत को ही पूजा करूं। अरे लोगों, पत्थरों की मूर्तियां की बजाय घर की वह चक्की ही अच्छी है जिसका पिसा हुआ सभी लोग खाते हैं। फिर आगे कबीर साहब कह रहे हैं कि पाहन का ही देहरा, पाहन का ही देहरा, पाहन ही का देव, पूजन हारा अंधरा क्यों करी मानय सेव। अर्थात कबीर साहब कह रहे हैं कि पत्थर का ही देवालय और उसके अंदर रखी हुई देव प्रतिमा भी पत्थर की ही है। अब ऐसे देवता की पूजा करने वाला अंधा ही है, क्योंकि उनकी सेवा पूजा यह पत्थर का देवता जड़ होने से क्या स्वीकार करेगा। अर्थात अब आगे कह रहे हैं कि पाहन लय देवल रचा, मोटी मूर्ति माही, पिंड कुटी परवश रहे, सोलह तारे काहीं। अर्थात कबीर साहब कह रहे हैं कि लोगों ने पत्थर एकत्रित करके देवालय का निर्माण किया, इसमें किसी देव की एक बड़ी मूर्ति स्थापित कर दी, परंतु वह जड़ मूर्ति पराधीन होने से एक दिन फूटकर मिट्टी में मिल जाती। ऐसी स्थिति में वह दूसरे का उद्धार कैसे कर सकते। तो उस पर कबीर साहब फिर आगे अपना वक्तव्य देते हुए कहते हैं कि कबीर जेता आत्मा तेता सालिग्राम, बोलनहारा पूजिए नहीं पाहन सुकाम। अर्थात कबीर साहब कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, संसार में जितने जीव प्राणी हैं वे ही वास्तविक ईश्वर हैं। अतः बोलने वाला, चलने फिरने वाले इन प्राणी की ही सेवा पूजा सत्कार करना चाहिए। पत्थरों की मूर्तियों को ईश्वर मानकर पूजने से क्या लाभ। आगे फिर कह रहे हैं कबीर साहब की पूजय सालिग्राम को, पूजय सालिग्राम को, मन की भ्रांति न जाए, शीतलता सपने नहीं, दिन दिन अधिकी लाए। अर्थात कबीर साहब कह रहे हैं कि पत्थर की मूर्ति पूजने से मन की भ्रांति कभी नहीं जा सकती। ऐसा करने से तो स्वप्न में भी शांति प्राप्त होना असंभव है, और जो जो दिन गुजरते हैं त्यों तो मन अधिक अशांत हो जाता है। तो आगे उस पर कबीर साहब कहते हैं कि मूर्ति धरी धंधा रचा, मूर्ति धरी धंधा रचा, पाहन का जगदीश, मोल लिए बोले नहीं, खेटा विश्वाविश। अर्थात अज्ञानी या भोले लोगों से बाज़ार में कोई सुंदर आकार वाली मूर्ति खरीदकर उसकी पूजा पाठ करना शुरू कर दिया,
तो किसी ने पाषाण प्रतिमाओं पर ही विश्वास करके उसे ईश्वर मान लिया, परंतु खरीद कर लाए गए पत्थर के देवता ऐसे खोटे निकले कि वे एक अक्षर भी नहीं बोल पाते। फिर आगे कबीर साहब कह रहे हैं कि कुबुद्धि को सूझे नहीं, कुबुद्धि को सूझे नहीं, उठी उठी देवल जाए, दिल देहरा को खबरी नहीं, पत्थर ते कह पाए। अर्थात कबीर साहब कह रहे हैं कि बुद्धिहीन व्यक्ति को वास्तविक समझ नहीं होती, इसलिए वह प्रतिदिन दिवालियों में रखी हुई जड़ पदार्थों से निर्मित मूर्तियों की पूजा दर्शन करने आता है। इस अज्ञानी लोगों को अपने हृदय रूपी वास्तविक दिवालों ज्ञान का पता नहीं। अब ये इन पत्थरों की मूर्तियों से क्या प्राप्त करेंगे? तो उस पर कबीर साहब फिर कह रहे हैं कि कितनों मनावो पाव परी, कितनों मनावो पाव परी, कितनों मनावो रोए, हिंदू पूजे देवता तुरक न काहू होए। अर्थात कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं पाँव पकड़कर या रोकर कितना भी समझाऊं और लोगों को मनाऊं, परंतु हिंदू पत्थर को देवी मानता, देवता मानकर पूजना नहीं छोड़ते, और मुसलमान तो किसी की बात मानते ही नहीं। तो फिर आगे कह रहे हैं कबीर साहब की काकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लाई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, बहरा हुआ खुदाए। अर्थात कबीर साहब कह रहे हैं कि कंकर पत्थर को जोड़ करके मुसलमान मस्जिद बनाते हैं और उस पर चढ़कर अल्लाह को पुकारते हैं। कबीर कहते हैं कि क्या अल्लाह बहरा है? सुनता ही नहीं, जिसके कारण मुसलमान बांग देते हैं। अर्थात श्रद्धा और पिंडदान जैसे ब्राह्मण धर्म के धंधों पर भी कबीर ने प्रहार किया, जिसके कारण डॉक्टर अम्बेडकर अपने आदर्श कबीर की शिक्षाओं को पालन करते हुए प्रतिज्ञा की कि मैं श्राद्ध कभी नहीं कराऊंगा और पिंडदान कभी नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से कबीर साहब ने कितना तार्किक थे और अपने ज़माने में किस प्रकार से हर वो एक बात को उन्होंने रखा है। कबीर साहब एक ऐसे संत हुए, क्रांतिकारी व्यक्ति हुए जो बुद्ध के विचार को आगे बढ़ाए, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बातों को आगे बढ़ाए। उन्होंने हमेशा समता और समानता की बात किया। इंसान में कोई भेद नहीं है, हर वो एक इंसान जागृत हो जाएगा तो वो अपने आप में खुद एक ज्ञान का पहाड़ है। तो इस प्रकार से कबीर साहब ने अपने विचारों को प्रस्तुत किए समाज जीवन में। आज उनके विचार को इतना प्रासंगिक है कि उनके विचार देश दुनिया में मान्य है। तो ये कबीर साहब का वक्तव्य थे। उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगेगा, आपके जीवन में इससे फ़ायदा मिलेगा। तो हम आपसे एक अंत में एक निवेदन करना चाहते हैं कि अगर जो आपको अच्छा लगे सुनने के बाद, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें